Hello students, today we are going to see some examples on significance of single proportion. Before that we will go to see what we have done in the last two lectures. We have studied that if t is any statistics, then z is equal to t minus expected value of t divided by standard error of t follows normal distribution with zero mean and variance 1. ठीक है, अगर कोई distribution, suppose we have any distribution, then we will do this t minus expected value of t divided by standard error of t. This z follow we will keep it as z, इसको हम z मानते हैं, तो ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 एंड 1. ठीक है, तो ये जो ये एक्सप्रेशन है हमने दिखाया था, ये कैसा, इसका अगर हम इसका मीन निकालेंगे, अगर हम मीन ऑफ z निकालेंगे तो वो आता है 0, अगर हम वेरिएंस निकालेंगे इसकी तो वो आता है 1. ठीक है, नॉर्मल कैसे बनता है? नॉर्मल है लार्ज सैंपल से बता, एज n इज लार्ज या व्हेन n इज लार्ज. ठीक है, अगर n लार्ज नहीं होगा तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो करेगा. मीन वेरिएंस क्या होगा, हमें उसे कॉन्स्टेंट, मीन वेरिएंस 0 1 किससे आता है? इस एक्सप्रेशन से. नॉर्मल कैसे बनता है? नॉर्मली बनता है लार्ज सैंपल से. ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट बी लार्ज, सॉरी इट विल नॉट बी नॉर्मल. ठीक है, तो z स्टैटिस्टिक्स जो टी टेस्ट कोई भी टेस्ट हम यूज़ करेंगे, अगर हम उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे और इसकी स्टैंडर्ड एरर है, फिर हम ये करेंगे तो वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर सैंपल साइज बड़ा होगा वो फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 एंड 1. ठीक है, पहले हमने किया था x बार, हमने t को लिया था x बार, t इज इक्वल टू x बार. हमने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ हम कोई भी हम जनरल की बात करेंगे तो हम पे t लिखते हैं. ठीक है, t माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ t कोई भी स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा. अब हमने पहला जो किया था सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल सिंगल मीन, तो उस वक्त हमने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिया था वो था x बार. ठीक है, तो z क्या आएगा इस वक्त? z आएगा इस वक्त x बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार. ये फॉलो करेगा किसको? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 एंड 1. ठीक है, ये तो हमें पता है. अब वो किसके बराबर था? x बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार किसके बराबर होता है? वो म्यू के बराबर होता है. वो हमने आपने देख लिया होगा, वो हमने प्रूव भी किया है. स्टैंडर्ड ऑफ x बार किसके बराबर होता है? सिग्मा बाई रूट n. यही तो हम यूज़ कर रहे थे, z इज इक्वल टू विच इज फॉलोज इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 एंड 1. ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी खत्म, इसी को कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल सैंपल मीन. इसके बाद जो दूसरा था, अब हमने मान लिया t इज इक्वल टू x, सॉरी p स्मॉल p, प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं हम अब इस वक्त. ठीक है, सैंपल प्रपोर्शन की बात करेंगे तो z स्टैटिस्टिक्स क्या आएगा? p माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ p which is follows normal distribution with 0 and 1, obviously when n is large. ठीक है, इन सबों के समय n लार्ज चाहे मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ, इट इज़ ऑलवेज n इज लार्ज. ठीक है, तो ये क्या बना फिर? z इज इक्वल टू, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी पता है, स्टैंडर्ड एरर भी पता है. p माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p किसके बराबर होता है? पॉपुलेशन प्रपोर्शन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ p, ये हमने ऑलरेडी निकाला था, विच इज इक्वल टू p इंटू क्यू डिवाइड बाई n. ठीक है, तो q किसके बराबर है? q इज इक्वल टू 1 माइनस p फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 एंड 1 एज n इज लार्ज. ठीक है, ये हमने कल हमने ये डिराइव किया था, ये कैसे आता है. ठीक है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ये कैसे आएगा, और इसका स्टैंडर्ड एरर p का जो सैंपल प्रपोर्शन है इसके बराबर होता है. ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये यूज़ करना है एग्जांपल में. ठीक है, हमें कोई प्रपोर्शन देखना है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, तो हम उसके लिए ये टेस्ट यूज़ करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कोई सिटी गिवन दी गई है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है वहाँ पे, तो प्रपोर्शन ऑफ पर्सनस हु आर हैविंग सम डिजीज़ कितनी है.
तो वहाँ पे आप एक सैम्पल लोगे, ठीक है, ओबियसली सैम्पल ही लेना पड़ेगा। वहाँ से आप सैम्पल में देखोगे कितना प्रपोर्शन आ गया, तो वो हो गया सैम्पल प्रपोर्शन। फिर उसको मतलब आप पॉपुलेशन से कैसे कंसिडर कर सकते हो, तो उसके लिए हमें जेड स्टैटिस्टिक्स बोलेगा ये सही है या नहीं है, ठीक है। हम एग्जांपल से देखेंगे, एग्जांपल में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप एग्जांपल में, इन ए सैम्पल ऑफ 1000 पीपल इन ए सिटी 540 आर राइस ईटर्स एंड द रेस्ट आर वीट ईटर्स, ठीक है। तो वो एक सैंपल लिया गया था सिटी में, तो वहाँ पे जो हम सैंपल साइज़ कितना है 1000 है, ठीक है, लार्ज सैंपल है। इन ए सिटी 540 आर राइस ईटर्स, जो 540 है वो क्या थे, राइस ईटर्स है। एंड द रेस्ट आर वीट ईटर्स, बाकी जो लोग हैं, बाकी बचे कितने 460 460 आर राइस ईटर्स। कैन वी एज्यूम डेट बोथ राइस एंड वीट ईटर्स आर इक्वली पॉपुलर इन द सिटी, राइस एंड वीट आर इक्वली पॉपुलर इन दिस सिटी एट 1% लेवल ऑफ सिल्वेंडर्स। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक सिटी है, उसमें हमें देखना है जो लोग जो वीट है और राइस है वो इक्वली पॉपुलर है, मतलब वो इक्वली शेयर है, मतलब लोगों में फॉर एग्जांपल 50% अगर वो खाते हैं तो इक्वली है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल खाते हैं 50% 60% 40%, तो वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा नल हाइपोथेसिस बोल रहा है, ये टेस्ट बोल रहा है क्योंकि ये 50% है, तो हम बोलेंगे ये इक्वल पॉपुलर है, ठीक है। अगर नहीं तो हम बोलेंगे ये इक्वल कोई राइस ज़्यादा होगा या कम होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है 1000 सैंपल थे, उनमें से 540 राइस ईटर्स है। जो गिवन दिया है हम उसको सक्सेस मानते हैं, जो नॉट गिवन दिया गया हम उसको फेलियर मानते हैं। सक्सेस कितने हैं 540, फेलियर कितने हैं 460 460, ठीक है। कैन वी एज्यूम दैट द बोथ राइस एंड वीट आर इक्वली पॉपुलर इन द सिटी, अगर ये इक्वली पॉपुलर है तो 50-50% होता, ठीक है। अगर ये 500 वो आते तो यहाँ पे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से 540 आ गए सैंपल में। लेकिन हमें सैंपल के बारे में नहीं देखना है, हमें किसके बारे में देखना है, पॉपुलेशन की, जो हमारा टोटल सिटी क्या है हमें उसके बारे में कंक्लूजन निकालना है, हमें यहाँ सैंपल की बात नहीं करनी है, ठीक है। सैंपल में तो हम आराम से देख रहे हैं प्रपोर्शन कितने आएगा, लेकिन हमें पॉपुलेशन प्रपोर्शन की बात करनी है, ठीक है। अगर अब हमें क्या करना है, वो इक्वली पॉपुलर है या नहीं, कौन, राइस एंड वीट, ठीक है। तो इक्वली पॉपुलर में क्या, या तो ज़्यादा हो, अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा राइस ज़्यादा होगा वीट कम होगा तो इक्वली पॉपुलर नहीं है, ठीक है। अगर वीट ज़्यादा होगा राइस कम होगा तो भी फिर इक्वली पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, सेटअप द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या लेंगे, H P इज इक्वल टू 0.5 क्यों हम लेंगे, यहाँ पे तो किसी जगह 0.5 की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस है। ये 0.5 का मतलब है 50%। हम लिखेंगे जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन है P प्रपोर्शन है वो 0.5 है, ठीक है। बोथ राइस एंड वीट ईटर्स आर इक्वली पॉपुलर, ठीक है। जो हम ये एज्यूम करेंगे जो प्रपोर्शन हमने लिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सिटी में है वो राइस एंड वीट की जो है वो इक्वली है। जब इक्वली कब होंगे, जब ऑब्वियसली जब वो 50% होंगे वो 50% होंगे, तभी तो इक्वली होंगे। अगर एक 60 हो जाएगा दूसरा 40, वो तो इक्वली नहीं है। अगर एक 55 है दूसरा 45 है, वो भी इक्वली नहीं है। जब दोनों 50% होंगे तब हम कहेंगे इक्वली प्रोबेबल इक्वली पॉपुलर, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या आएगा, P इज़ नॉट इक्वल टू 0.5। अगर कम होगा तब भी इक्वल पॉपुलर नहीं है, अगर ज़्यादा आएगा तो तब भी इक्वली पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव जो आएगा वो आएगा टू टेलर टेस्ट, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर आपको सेट करनी आ गई तो आपका आधा काम चला गया, ठीक है। नाउ द टेस्ट स्टैटिक्स अंडर H नॉट इज, टेस्ट स्टैटिक्स क्या होता है हमें पता है, विच इज इक्वल Z इज इक्वल P माइनस स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल P Q डिवाइड बाई N, ठीक है। ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज N इज लार्ज। हियर वी आर गिवन, हमारे पास गिवन किया दिया है N इज इक्वल टू 1000, ठीक है। X इज नंबर ऑफ राइस ईटर्स इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो
सैम्पल प्रपोर्शन कितना बनता है 540 डिवाइड बाई टोटल कितने थे 1000 विच इज इक्वल टू 0.54, तो सैम्पल प्रपोर्शन आ गया 0.54%। तो यहाँ पे सैम्पल प्रपोर्शन बोलता है राइस ईटर्स ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि सैम्पल में क्या है, हमें करना है हमें देखना है पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हमें अब Z टेस्ट बोलेगा वहाँ पे वो इक्वली प्रोबेबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वी हैव स्मॉल p इज इक्वल 0.54 एंड कैपिटल P इज इक्वल 0.50। कैपिटल P कहाँ से आ गया, क्योंकि अंडर हम लिखते हैं द टेस्ट स्टैटिक इज अंडर H0। H0 क्या कहता है, H0 इज P इज इक्वल टू 0, कैपिटल P इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, वही होता है 0.50। Z इज इक्वल टू 0.50 डिवाइडेड बाई पी क्यू। जब P 0.5 होगा Q भी ऑटोमेटिकली 0.5 होगा, क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। P प्लस Q इज इक्वल टू 1 हमेशा। जब P है 0.5 ये भी 0.5 होगा, ये अगर ये 0.5 है ये 0.5 होगा, अगर ये 0.6 है ये 0.4 होगा, ये 0.7 होगा ये 0.3 होगा, ये 0.8 होगा ये 0.2 होगा। इसी तरह से जो भी यही होगा उसका माइनस करेंगे 1 से तो क्यू वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये 0.5 है ये भी 0.5 है, तो डिवाइड बाई करेंगे 1000 से, ठीक है। तो ये बनेगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.04, इसका अंडर रूट मैंने लिया, सब कुछ मल्टीपल, पहले इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो ये बनेगा 0.0138 विच इज इक्वल टू 2.532। तो ये बन गया हमारा Z कैलकुलेटेड वैल्यू बन गया 2.532। अब हमें देखना है क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। अब क्रिटिकल वैल्यू कहाँ पे आप देखोगे, पहले आपको देखनी है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कौन सी है, ठीक है। वो तो 1% गिवन दिया गया है, क्वेश्चन में ही गिवन दिया गया है, 1% ले लो, ठीक है। फॉर टू टेलर टेस्ट जो है वो टू, यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड जो टेस्ट है वो टू टेलर्ड है या सिंगल टेलर्ड है, ठीक है। तो वो क्या है, नाउ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ Z एट 1% लेवल ऑफ फॉर टू टेलर टेस्ट इज 2.58। ये तो हमें पता है 2.58 होता है एट 1.1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर 5% होता है तो 1.96, ठीक है। नाउ हेयर Z कैलकुलेटर जो है वो लेस देन है Z अल्फा से, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू से लेस देन, ये इससे लेस देन, ये 2.53 है, ये 2.58 है, तो ओबियसली ये छोटा है ये बड़ा है। अगर हम ग्राफ में देखेंगे अगर ये 2.58 है, 2.53 यहाँ पे है, तो एक्सेप्टेंस रीजन में जाएगा। दिस इज Z calculated, this is Z calculated and this is Z tabulated, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में आता है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू छोटा होगा टेबुलेटेड से, तो हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं दस द डेटा डज नॉट गिव अस एनी एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। हम डेटा से हम ये नहीं करेंगे क्लेम इसमें हो रहा है, जो भी हम डेटा गिवन दिया गया हम उसके मुताबिक रिजल्ट बोल रहे हैं, ठीक है। दैट्स द डेटा डज नॉट गिव अस एनी एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। हमने कंसिडर किया था, यहाँ पे हमने लिखा था द टेस्ट स्टैटिक्स अंडर H0 इज, हमने टेस्ट अंडर H0 किया था। अब हमें इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल रही है, ठीक है। The data does not give us any evidence against the null hypothesis, so we accept the null। जब हमें इसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं मिल रही है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमें इसके खिलाफ कोई एविडेंस मिलती तो हम इसको रिजेक्ट करते, ठीक है। जब हमें इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड वी मे एंड सो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे एंड वी मे कंक्लूड दैट राइस एंड व्हीट ईटर्स आर इक्वली पॉपुलर इन द सिटी। तो हम कंक्लूड करेंगे जो राइस एंड व्हीट था वो इक्वली पॉपुलर था सिटी में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन ड्रा किया है। इसी तरह से दूसरी अब एग्जाम्पल है, ये बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पहले समझना है सिंगल टेलर टेस्ट नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लेंगे, और आपको स्मॉल p प्रपोर्शन लेना है कितना है होगा, ठीक है। बाकी सब आ जाएगा। 20 पीपल आर अटैक्ड बाय ए डिजीज़, ठीक है। 20 लोगों को कोई डिजीज़ हुई है एंड ओनली 18 सर्वाइवड। उनमें से 18 बच गए, 2 मर गए, ठीक है।
तो यहाँ पे जो सक्सेस क्या है 18, फेलियर क्या है 2. विल यू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस दैट द सर्वाइवल रेट इफ अटैक्ड बाय दिस डिजीज इज 85%. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फॉर एग्जांपल अगर एक किसी सिटी में हम उसने वहाँ पे 20 लोग थे तो 18 बच गए, 2 मर गए थे किसी डिजीज़ से. ठीक है, तो अगर हम अब पूरी सिटी की बात करेंगे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वहाँ पे 85% चांसेस है बाय सर्वाइवल रेट की. ठीक है, अगर उनमें ये बीमारी हो गई तो अगर किसी सिटी में जो उनकी ये बीमारी हो गई तो वहाँ पे सर्वाइवल रेट जो है वो क्या 85% हो सकता है. इन फेवर ऑफ द हाइपोथेसिस दैट इट इज़ मोर. और बोलता है इसके बरअक्स क्या इट इज़ मोर, यहाँ पे मोर बोल रहा है तो ग्रेटर देन 85. जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये बोल रहा है इन फेवर ऑफ द हाइपोथेसिस दैट इट इज़ मोर, यहाँ इसके बरअक्स कंपैरिजन में कि ये ज़्यादा है. ठीक है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. चेक करना है किस पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे. नल हाइपोथेसिस क्या होगा 0. ये पहले हमें क्या बोलता है, पहले बोलता है अगर ये सर्वाइवल रेट है वो क्या 0.85 है या उससे ज़्यादा है. ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या होगा 0.85, वो इसके बराबर ही है. नल हाइपोथेसिस हमें बराबर हमेशा लेते हैं बराबर. तो हम बोलते हैं अगर जो पॉपुलेशन है जो सिटी है अगर वहाँ पे डिजीज़ हो गई तो वहाँ पे 85% है. अल्टरनेटिव क्या लेंगे, नहीं ज़्यादा है, उससे ज़्यादा सर्वाइवल रेट है. ठीक है, जो बी इज इक्वल 0.5 डैट इज द प्रपोर्शन ऑफ पर्सन सर्वाइवल आफ्टर द अटैक बाय डिजीज इन लॉट इज 85%. ठीक है, वहाँ पे वो 85% है. ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या आ जाएगा, पी इज ग्रेटर देन 0.85. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होगी जो ये सर्वाइवल रेट है वो 0.85% से ज़्यादा है. ये है सिंगल टेलर्ड और राइट टेलर्ड भी है. ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे गिवन दिए गए हैं 0.05. द टेस्ट अंडर आइजनॉट इज कॉल्ड पी माइनस कैपिटल पी अंडर रूट ऑफ पी क्यू डिवाइड बाय एन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन इज लार्ज. ठीक है, वी आर गिवन दैट तो यहाँ पे है वी आर गिवन डेट एन इज इक्वल टू 20, एक्स इक्वल एक्स क्या है नंबर ऑफ पर्सनस हु सर्वाइवल आफ्टर अटैक कितने थे 18 थे. ठीक है, पी इज इक्वल नंबर ऑफ पर्सनस सर्वाइवल इन द सैम्पल. ठीक है, प्रपोर्शन कितना है, सैम्पल प्रपोर्शन क्या है 18 डिवाइड बाई 20 विच इज इक्वल टू 0.90. ठीक है, तो सैम्पल बोल रहा है 90% जो है क्या है 90% सर्वाइवल रेट है शॉर्ट में. ठीक है, जो लोगों को अटैक हुआ किसी डिजीज़ से उनका मतलब अगर 100 लोगों को बीमारी हो गई है तो उसमें 90% लोग जो है वो रिकवर हो जाएंगे, वो बच जाएंगे. ये सर्वाइवल रेट है. ठीक है, ये सैम्पल प्रपोर्शन है. लेकिन हमें पॉपुलेशन प्रपोर्शन के बारे में देखना है. पॉपुलेशन प्रपोर्शन वो 85 है या 85 से ज़्यादा है. ठीक है, 10 वी हैव. तो z स्टैटिक्स क्या बनेगा 0.90 माइनस 0.85. ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ यहाँ पे p कितना है अंडर नल हाइपोथेसिस अंडर एच नॉट p इज इक्वल टू 0.85. यहाँ पे हमने किया था p इज इक्वल टू 0. विच इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 0.15. ठीक है, जब p और q को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा. 0.85 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 1. तो 0.15 है यहाँ पे 0.85 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 20. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दिस इंटू दिस डिवाइड बाई 20 वो आता है 0.079. ऊपर जो इनका डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.05 विच इज इक्वल टू 0.633. ठीक है, तो z कैलकुलेटर क्या आ गया 0.633. अब हमें देखना है z टेबुलेटेड या इसको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं. क्रिटिकल वैल्यू क्या है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद राइट टेलर टेस्ट. हमें राइट टेलर टेस्ट में देखना है क्रिटिकल वैल्यू क्या है. ठीक है, वो तो आपको वो तो पता है 5% क्या होता है 1.645 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अब हमें वैल्यू है z अल्फा है ये और z कैलकुलेटेड है ये. अब हमें इनको कंपैरिजन करना. अगर ये छोटा है तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, अगर ये बड़ा है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे. नाउ z कैलकुलेटेड इज लेस देन z अल्फा. जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. हमें यहाँ पे सीधे किस लेवल पे सिग्निफिकेंस हमें चेक करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हम एक्सेप्ट करेंगे 10 द डेटा डज नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस अगेंस्ट सेम टू सेम जो हमें पिछले क्वेश्चन में लिखा था
data does not provide us any evidence against the null hypothesis, and we accept null hypothesis, and we may conclude that the proportion of persons who survived after the attack is 85%. तो हम यहाँ पे कंक्लूजन करेंगे जो 85% है वो एक्चुअल में पॉपुलेशन जो है वो क्या है 85%. ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने श्योर है 95% श्योर है. हम बोलते हैं वी आर 95% श्योर दैट द सर्वाइवल रेट इन द सिटी वुड बी 85% बिकॉज वी आर 5% वी हैव गिवन द नेग्लिजेंस. ठीक है, तो हमने 5% जो था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा था. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है 95% श्योर है दैट इट विल बी 85%. ओके, if you have any questions, queries, please comment on this video.